गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था डिवेंचर्स को, हमने डिस्कस किया था बोरोड फंड्स को, हमने डिस्कस किया था शेयर्स को। तो कल भी हमने एक छोटा सा उसका रिवीजन लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। बोरिंग फंड में सबसे पहले हमने डिवेंचर को डिस्कस किया कि भाई डिवेंचर है क्या। एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें जो कि एक्नॉलेज करेगा डेब्ट को कि भाई आपने इस कंपनी से ये पैसा उधार लिया हुआ है, विच विल एक्नॉलेज टर्म्स एंड कंडीशंस। तो डिवेंचर क्या है? एक लिखित दस्तावेज, यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट रेट, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मेंशन होती है। और इसके साथ ही साथ हमने कुछ डिवेंचर्स के टाइप्स को भी डिस्कस किया था कि भाई सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स में सिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड यानी कि रक्षित लेनदार। सिक्योर्ड में क्या होता था कि भाई कंपनी अपना कोई कुछ भी एसेट मोर्गेज रखेगा किसके पास? उसके पास जिसने डिवेंचर खरीदा है, सिक्योर्ड डिवेंचर को परचेज किया है। देन अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स की जब बात की थी हमने, तो हमने बात की थी कि भाई अरक्षित लेनदार, जिनके पास कोई भी एसेट नहीं था। बात समझ में आई? तो अनसिक्योर्ड को हम एक और नाम से जानते थे, नेक्ड डिवेंचर्स। ठीक है बच्चों। देन हमने बात की थी कि भाई कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल यानी कि परिवर्तनशील, जिनको परिवर्तित किया जा सकता हो किसमें? इक्विटी शेयर्स में। उन डिवेंचर्स को क्या कहा जाता था? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। देन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। भाई नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कौन से? जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बात समझ आई बच्चों? देन हमने एक और डिवेंचर को डिस्कस किया था, उसमें वो था रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर यानी कि कंपनी के रजिस्टर में उस डिवेंचर होल्डर का नाम मेंशन होगा जिसने वो डिवेंचर खरीदा है, और उसका रीपेमेंट भी उसी व्यक्ति को होगा जिसका उस रजिस्टर में नाम है। देन bearer डिवेंचर। bearer डिवेंचर इज दैट डॉक्यूमेंट विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रजिस्टर। तो ये तो बात हुई हमारी प्रीवियस क्लासेस की, एक छोटा सा रिवीजन हुआ। इसमें और भी कुछ टाइप्स थे कि भाई ZID, जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर्स थे, उनको भी हमने कल डिस्कस किया था। तो बच्चों आपको मैंने एक और चीज़ इसमें स्पेशल फंक्शन यानी कि स्पेशल फीचर बताया था डिवेंचर का कि भाई डिवेंचर होल्डर्स को आफ्टर एवरी 6 मंथ दे विल गेट व्हाट? इंटरेस्ट। एक शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए, तो आज हम बात करेंगे बेटे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक क्रिएट होती है एक इमेज किसकी? बैंक्स की, कि भाई बैंक्स क्या है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। देखिए बेटे, होता क्या है, बैंक में हम कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंक्स, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सीधा सीधा फर्म को, बिजनेस हाउसेस को, इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं? सीधा सिर्फ वो उनका, जिस तरह से अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, SBI लोन भी देता है फर्म्स को, SBI डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करता है, SBI लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता है। तो कई सारे फंक्शंस आज इन टुडेज सिनेरियो, बहुत सारे फंक्शंस हमारे कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्हें हमारे कमर्शियल यानी कि हमारे नेशनलाइज्ड बैंक भी, जितने हमारे सरकारी बैंक हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नेशनलाइज्ड बैंक।
1969 में 14 बैंक्स को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि नेशनलाइज्ड किया गया था। और आज हमने देखा अभी कुछ बैंक्स का मर्जर हुआ है। मर्जर यानी कि एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक के साथ क्या हो गया, मिल गया, उसका बिजनेस उस दूसरे बैंक ने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। लाइक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपका अकाउंट यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में था तो आज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया क्या हो चुका है, उसका नाम आज पीएनबी हो चुका है, मर्ज हो चुके हैं वो बैंक। खैर इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। तो लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ से इंडस्ट्रीज को, बिजनेस फर्म्स को, आपकी कंपनी को, आपकी पार्टनरशिप फर्म को, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्या मिलेगा, पैसा आप ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कुछ मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स को देखेंगे हम। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें तीनों तरह का असिस्टेंस, तीनों तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म की जब बात होती है तो लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए आपको अगर पैसे की आवश्यकता है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी हेल्प करेंगे और आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। देन मीडियम टर्म, यदि आपको 1 से 5 साल के लिए, 1st to 5th यानी कि 1 से 5 साल के, 1 साल से कम नहीं होगा टेन्योर और 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो कहाँ पर आएगा, हमारा मीडियम टर्म में। देन लॉन्ग टर्म की जब हम बात करेंगे तो वहाँ आएगा मोर देन 5 ईयर, 5 सालों से ज़्यादा के लिए अगर आपने क्या किया है, पैसा उधार लिया है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। तो ये एक मेरिट है इसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, एक एडवांटेज है जो हमारे बिजनेस फर्म को मिलता है। द नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ गुडविल। सोर्स ऑफ गुडविल की जब हम बात करते हैं, यदि आपके बिजनेस फर्म को किसी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिला है, आपने किसी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लिया है, तो वो आपकी गुडविल को क्रिएट करेगा। कैसे? सपोज दैट यू आर टेकिंग ए लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, which was established in 1948 to provide financial assistance to industries, to business houses, to create employment। तो यहां पर बात होती है, अगर आपकी बिजनेस फर्म को IFCI से मिला है लोन, तो आपको आपकी जो गुडविल है वो मार्केट में बढ़ेगी, और जब गुडविल बढ़ेगी तो अगर आप SBI के पास कल कुछ पैसा लोन लेने के लिए जाते हैं और वो देखता है कि ऑलरेडी आपको IFCI से लोन मिला हुआ है, तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा ऑन दोज टर्म्स, on behalf of IFCI, Industrial Financial Corporation of India। बात समझ में आई बच्चों? तो ये एक साधन भी है इसका, गुडविल का। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन बिजनेस। देखिए जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ असिस्टेंस आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए। कंसल्टेंट आपको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, एक मेरिट है कि अगर आपने उन इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया तो वो इंस्टीट्यूशन, सपोज दैट इफ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम नाबार्ड। देखिए नाबार्ड का बेसिकली जो वर्क है वो किसी को लोन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वो आपको बिजनेस को सब्सिडी ग्रांट करता है। इफ यू आर टेकिंग ए लोन फ्रॉम PNB on dairy farming, then NABARD gives you subsidy on specific projects for rural development। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ पर कई सारे फंक्शंस हैं, कई सारे फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। द नेक्स्ट वन इज, अब हमने कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे।
IFCI, Industrial Financial Corporation of India, which were established in July 1948 for what? To provide assistance to developing our industries, to provide financial assistance, to provide consultancy. So is it what? Is it an special financial institution? The next one is SFC, State Financial Corporation. इंडस्ट्रियल ये हमारे सेंटर के लेवल पे है और ये हमारे स्टेट लेवल पे है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यदि आप किसी राज्य के अंदर बिजनेस करते हैं तो आपको स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या प्रोवाइड करेगा? असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, आपको लोन प्रोवाइड करेगा। देन ICICI, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म सुना आपने बच्चों? इंडस्ट्रियल क्रेडिट यानी कि इंडस्ट्रीज को उधार देता है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को उधार देता है। ये एक प्राइवेट बैंक है जो कि हमारे देश को डेवलप करने में जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1955 में, 1955 में। द नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, औद्योगिकरण का विकास करने के लिए 1964 में एक और बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम था IDBI। द नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDC, सॉरी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDC। ये भी क्या करता है? वही सब काम जो हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विच ए स्पेशल, देखिए भारत सरकार का एक उपक्रम है UTI जो कि हाउस होल्ड से सेविंग्स को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट वन इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इट वाज कम्स इनटू इफेक्ट इन 1956 फॉर व्हाट? भाई लाइफ इंश्योरेंस हो आपका, हेल्थ इंश्योरेंस हो आपका, यानी कि कई प्रकार की हमें सुविधाएं हमारे रिस्क कवर को कम करता है। तो ये तो बात हुई हमारे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। अब बात करें लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक वही कमर्शियल बैंक SBI हो या फिर PNB। बात समझ में आई? कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में डिफरेंसेस आपको क्लियर होंगे आई थिंक। तो ये आज की क्लास में इतना ही बच्चों।